श्री राम दोस्तों, ऐसे ब्लॉग निष्ठा पर ब्लॉग में आपका स्वागत है। तो देखिए अभी हो रहा है दोपहर का टाइम, तो मैं दोपहर का खाना बनाने की तैयारी कर रही हूँ, रेडी कर रही हूँ। तो मैं आज क्या खाना बनाने जा रही हूँ तो आपके साथ जरूर शेयर करूँगी इसकी रेसिपी। तो आप वीडियो को बने रहिए फ्रेंड्स, और जिन लोगों ने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर दीजिए। और देखिए गर्मी से कितने पिंपल्स आ चुके हैं मेरे चेहरे पर, अच्छा नहीं लग रहा है, तो प्लीज़ बताइए कुछ उपाय। तो चलिए मैं आपको बताती हूँ कि मैं आज क्या क्या खाना कर रही हूँ। तो फ्रेंड्स देखिए, मैं आज कुछ बनाने जा रही हूँ स्पेशल रेसिपी। स्पेशल तो नहीं कहा जाएगा क्योंकि हर घर में बनती है फ्रेंड्स ये रेसिपी, लेकिन आज मैं कुछ अलग तरीके से बनाने जा रही हूँ। फ्लावर की और आलू की सब्ज़ी को, सूखी सब्ज़ी बनाऊँगी मैं। तो आप आज का जो टाइटल है मैंने डाला है, आपको पता ही होगा फ्रेंड्स कि इतनी गर्मियों में सब्जियों को कैसे ताज़ा रखा जाए बिना फ्रिज के। तो वैसे तो फ्रेंड्स हमारे घर में फ्रिज है, लेकिन चलिए इसके विषय पे हम बाद में बात करेंगे। लेकिन आपसे पहले मैं बता दूं कि देखिए मेरे बच्चे खेल रहे हैं और बहुत धूप है बाहर, इतनी धूप और इतनी गर्मी हो रही है फ्रेंड्स। ये कूलर और पंखे, दो पंखे भी काम नहीं कर रहे हैं क्योंकि इतनी गर्मी है, गजब की गर्मी है बाहर। जब देखो ना तो इतना बेकार सा लगने लगता है ना, क्योंकि इतनी धूप और ऊपर से जब आँखों में हम देखो धूप देखो तो आँखों में ऐसे तारे से टूटते हैं, ऐसा लगता है जैसे कि हमारी आँखों से कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। तो फ्रेंड्स देखिए फिर मैं खाना बनाने की तैयारी में लग गई और आज थोड़ा सा लेट हो चुका है क्योंकि घर के कुछ काम थे, वो निपटाने के बाद मैं खाना बनाने लगी हूँ। कैसे फ्रेंड्स मुझे जो काम करना होता है ना, तो मैं वो काम जो बाड़ा है मेरा, मैं वहाँ पर करती हूँ। बरामदा भी बोलते हैं कुछ लोग उसे। तो मैं वहाँ पर काम करती हूँ। मेरा तो वहाँ पर कैसा है फ्रेंड्स, 10 और 11 बजे के बाद 10-11 बजे से ही बहुत धूप आने लग जाती है वहाँ पर और कुछ काम नहीं हो पाता है, फिर बहुत गर्मी होती है और फिर नहा धोकर काम करने में भी वहाँ अच्छा नहीं लगता है। तो फिर इसलिए मैंने पहले सोचा कि मैं सवेरे का जो पानी वगैरह भरना है, खाना वगैरह बनाना है, मैं पहले वो कर लूँ, उसके बाद ही फ्रेंड्स मैं कुछ सोचूंगी फिर। तो फ्रेंड देखिए, आप सोच रहे होंगे कि मैं क्या खाना बनाने जा रही हूँ। तो मैं आज तो आपको मैंने बताया मैं फ्लावर की सब्ज़ी बना रही हूँ, लेकिन जो मैं आपको दिखा रही हूँ तो ये जो हमारे इमली होती है ना, इमली और गुड़ का में जैसे खटाई होती है वो बनाने में जा रही हूँ। तो वो भी बनाऊँगी मैं क्योंकि गर्मियों के मौसम में बहुत अच्छा लगता है वो खाने के लिए और ठंडा भी होता है शरीर के लिए। तो मैं वो बनाऊँगी। और आज जो कच्ची कैरी होती है ना, वो कच्ची कैरी फ्रेंड्स आपको यकीन नहीं होगा, मैंने कच्ची कैरी को करीबन 1 हफ्ते से ज़्यादा हो चुका है लेने के लिए, लेकिन इतनी ताज़ी है जैसे कि वैसी है, वो भी बिना फ्रिज के। तो मैं आपको चलो बताती हूँ कैसे मैं बिना फ्रिज के मैं अपनी सब्जियों को ताज़ा रखती हूँ फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स देखिए, मैं पहले खाना बनाने की तैयारी आपको बता दूं कि मैं किस तरह से क्या बनाने जा रही हूँ। फिर उसके बाद हम विषय करेंगे, बात करेंगे हरी सब्जियों को ताज़ा कैसा रखा जाए इतनी गर्मी में। इतनी कड़कड़ाके की गर्मी है, सॉरी। तो इतनी गर्मी में सब्जियाँ हमारी बहुत बेकार सी हो जाती है और बहुत से ऐसे लोग हैं जिसके घर में फ्रिज नहीं होता है, तो फिर उनकी सब्जियाँ तो ख़राब हो ही जाती है। और फ्रेंड्स ऐसे भी हमारे घर फ्रिज तो है, लेकिन मैं फ्रिज को बंद ही रखती हूँ। मैं फ्रिज का इस्तेमाल जब करती हूँ कि जो चीज़ फ्रिज के बिना नहीं हो सकती, मैं तभी फ्रिज को चालू करती हूँ, लेकिन इसके बाद तो मैं फ्रिज लगाती ही नहीं हूँ क्योंकि देखिए फ्रेंड्स
पानी रहा ठंडा पानी की बात, तो मैं जो बाड़ा है हमारा, वहाँ पर मैंने एक काला घड़ा रखा हुआ है, उसमें काला मटका रखा हुआ है, उसमें मैं पानी भर कर रखती हूँ, तो वो अच्छे से ठंडा हो जाता है। तो हमें कुछ ठंडे पानी की ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती है, नेचुरल ठंडा पानी हमें मिल जाता है फ्रेंड्स। और रही बात हरी सब्जियों की, फल की, तो हमारे गांव में ना फ्रेंड्स बहुत हरी सब्जी, बहुत ताज़ी सब्जी मिलती है। फिर एकदम ताज़ा होती है और फ्रेश होती है। कैसे होता है कि जो किसान हैं हमारे आस-पास के होते हैं, उनकी खेती होती है, तो वो तोड़ कर लाते हैं और वैसे ही बेचते हैं, तो इसलिए सब्ज़ी बहुत ताज़ी होती है। तो मैं जब खरीदती हूँ ना फ्रेंड्स, तो तब सब्ज़ी बहुत ही ताज़ी होती है। फिर उसके बाद में कैसा होता है फ्रेंड्स, मैं फ्रिज में रखती नहीं हूँ, मैं कभी फ्रिज में सब्जियाँ रखती नहीं हूँ, क्योंकि फ्रिज में सब्जियाँ रखो ना, तो फ्रिज में सब सब्जियों की स्मेल आने लगती है और मुझे अच्छे नहीं लगता है, पता नहीं मुझे क्यों अच्छा नहीं लगता है। मैं सिर्फ़ उसमें कुछ ऐसी जो चीज़ है जो फ्रिज के बिना बिल्कुल भी नहीं रह सकती, मैं सिर्फ़ वो ही रखती हूँ। और फ्रेंड्स देखिए ना, पहले ज़माने में, पहले टाइम में जब फ्रिज नहीं हुआ करते थे, तो लोग फिर भी सब्जियों को अच्छे से रखते थे और नेचुरल तरीके से रखते थे और खाते भी थे, और अच्छी अच्छी रहती थी ये सब्जियाँ, कभी किसी को कोई बीमारी नहीं हुई पहले, कभी किसी का कोई नुकसान नहीं हुआ। और आज देखो, आज इतनी सुविधा हो चुकी है, इतने लोग ऐशो आराम से रहने लगे हैं, कपड़े भी मशीन में धोए जाते हैं, फ्रिज में सब सामान रखा जाता है 15-15 दिन, महीना-महीना, फिर भी लोगों को बीमारियाँ लगने लग जाती है, क्योंकि फ्रेंड्स नेचुरल कुछ रहा ही नहीं है, सब मिलावटी और सब अच्छा भी नहीं लगता है फ्रिज की चीज़ें खाने से। आप जानते हो कि नुकसान ही होता है, कुछ अच्छा नहीं होता है। काफ़ी लोग फ्रिज में सब्जियाँ, बनी हुई सब्जियाँ, कच्ची सब्जियाँ, फल वगैरह बहुत दिन रख रख कर खाते हैं उसे। वो ठंडी तो रहती है, अच्छी तो रहती है, लेकिन फिर पता नहीं वो फ्रिज के जो होता है, जो भी कुछ होता है, वो सब्जियों में तो जाता ही है। और पहले लोग थोड़ी ना फ्रिज में रखते थे, वो तो बाहर ही सब्जियाँ रख कर बनाते थे। तो मैंने सोचा कि मैं फ्रिज में सब्जियाँ, सिर्फ़ एक सब्जियों के लिए फ्रिज क्यों लगाया जाए। तो फिर मैं, जब हमारे घर फ्रिज नहीं था, तो मैं इसी तरह से के तरीके से सब्जियाँ रखती थी और मेरी सब्जियाँ बहुत फ्रेश रहती थी और आज भी रहती है। और मैं आज भी, मेरे घर पर फ्रिज है, तो भी मैं फ्रिज का इस्तेमाल ज़्यादा करती नहीं हूँ और मैं सब्जियों को फ्रिज में रखती भी नहीं हूँ फ्रेंड्स। तो इसलिए मैं क्या करती हूँ, मैं आपको बताती हूँ, तो वीडियो में बने रहिए। तो देखिए, फिर मैंने फ्लावर वगैरह पहले बॉयल कर लिया था फ्रेंड्स। तो उसके बाद फिर मैंने बटाटा बोला जाता है हमारे इधर आलू को, तो मैंने आलू भी बॉयल कर लिया था और ये जो फ्लावर है उसको थोड़ी-सी अच्छे से बॉयल कर लिया था मैंने। और आपने देखा होगा मेरी वीडियो में, मैंने आपको दिखाया पहले कि मेरी कितनी ताज़ी-ताज़ी सब्जियाँ है, तो उसका राज़ है, आपको बताऊँगी ज़रूर मैं, आप बने रहिए वीडियो पे और लाइक शेयर करना ना भूलें फ्रेंड्स। देखिए, मेरी सब्ज़ी तो रेडी हो चुकी है, मैंने कुछ इस तरह से सब्ज़ी बनाई है और बहुत टेस्टी बनी थी फ्रेंड्स, सबने बहुत पसंद किया, बहुत अच्छे से खाया, बहुत अच्छी बनी थी सब्ज़ी और फ्लावर भी एकदम अच्छी थी। तो फ्रेंड्स देखिए, कभी-कभी बहुत से ऐसे लोग होते हैं जिसके घर में फ्रिज नहीं होता है, फिर उनके घर में सब्जियाँ ख़राब हो जाती है और कभी-कभी तो ऐसा होता है कि हम फ्रिज में जो सब्जियाँ रखते हैं, तो भी वो ख़राब हो ही जाती है। तो इतनी गर्मी जो है फ्रेंड्स, और फ्रिज में मैंने बहुत बार देखा है, फ्रिज का पानी हो, फ्रिज की सब्जियाँ हो, जब हम फ्रिज में रखते हैं और फिर बाद में जब निकालते हैं यूज़ करने के लिए, तो इतनी टेस्ट नहीं लगती है जितनी टेस्ट जैसी पहले होती है वैसी नहीं लगती है। फ्रिज में रखने के बाद उसकी टेस्ट ख़राब सी हो जाती है, लेकिन फिर अभी इतनी गर्मी में लोग करें भी तो क्या। तो फिर मैंने एक आइडिया निकाला था, मैंने जब मैं हमारे घर फ्रिज नहीं था ना, तो फिर मेरी सब्जियाँ किस तरह से रखा जाए, तो इसलिए मैंने, जो हमारे पास जो भी हो, कॉटन का दुपट्टा हो, साड़ी हो, लेकिन कॉटन की होना चाहिए, एकदम नरम होना चाहिए और वाइट कलर का हो तो तो ज़्यादा अच्छा है। तो फ्रेंड्स, मैं उससे पहले क्या करती हूँ, सब्जियों को जब खरीद कर लाती हूँ तो उसको अच्छे से धो लेती हूँ, धोकर पहले सुखा लेती हूँ अच्छे से पानी उसका। फिर उसके बाद में मैं दुपट्टे को, जो दुपट्टा है मेरा, आपके पास जो भी हो, रुमाल हो, दुपट्टा हो, साड़ी हो, लेकिन कॉटन की होना चाहिए, एकदम नरम होनी चाहिए। तो उसे अच्छे से पानी से निचोड़ ले, ज़्यादा ना निचोड़े, लेकिन निचोड़ ले कि पानी उसका ना गिरे सब्जियों में, इस तरह से निचोड़ ले। फिर उसको अच्छे से छोटे-छोटे टुकड़ों में उस रुमाल को काट ले, जैसे हमें अलग-अलग सब्ज़ी रखनी होती है, कोई सब्ज़ी जैसे कोई पत्तों की सब्ज़ी होती है, कोई ऐसी टमाटे वग़ैरह होते हैं तो उसके लिए। और फिर हरा धनिया हो, उसे अच्छे से साफ़ करके रुमाल में, हरा धनिया हो तो उसे अच्छे से साफ़ करके उस रुमाल में रख दे और अच्छे से ढक ले उसे, कि उसमें हवा ना घुस सके बाहर की। और एकदम दबा के ना रखें उसे, थोड़ा
मोकला ही रहने दें, मोकले रुमाल में रहने दें और उसे जो एक बड़ी सी टोकरी ले, टोकरी में रख दे, छोटी हो बड़ी हो आपके घर में उसमें रख दे और छोड़ दे वैसे ही। और जब भी आप करो वो जो जैसे टमाटे हो, फ्लावर हो, तो फ्लावर तो आप कपड़े में रख नहीं सकते क्योंकि फ्लावर ख़राब होने का डर होता है, लेकिन टमाटे वगैरह आप ज़रूर रख सकते हैं। जो पत्तियों की सब्ज़ी होती है वो ज़रूर रख सकते हैं फ्रेंड्स। तो उसे अच्छे से रख दें और जब वो रुमाल या दुपट्टा आपका सूख जाए, पानी वापस से उसे पानी से निचोड़ के, ठंडे पानी से निचोड़ के वापस से उस सब्ज़ी को उसमें रख दिए। तो मैं ऐसा करती रहती हूँ ना फ्रेंड्स, तो कम से कम मेरी सब्ज़ी हफ्ते के ऊपर हो जाती है लेकिन ख़राब नहीं होती है और यूज़ करने के लायक भी होती है, अच्छी होती है। तो देखिए फ्रेंड्स, मेरा खाना रेडी हो चुका है। तो आपको ये खाना कैसे लगा ज़रूर मुझे कमेंट्स में बताइए। मेरी वीडियो यही तक थी फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री राम, जय शिवराय, हर हर महादेव।